हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आंखें टक। भोकाल की पिछली सभी कॉमिक्सों को पढ़ने के लिए आप भोकाल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पे आपको सभी कॉमिक्स सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। आंखें टक। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। कहावत है कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की मदद से मनुष्य ईश्वर को भी पृथ्वी पर ला सकता है। इसी कहावत को सच करने में प्रयासरत था विकासनगर के जंगलों में गंगा तट पर स्थित गंग कबीले का सरदार गंगादास। हर हर गंगे। वर्षों से गंगा के पानी में अपने शरीर को डुबोकर वह गंगा की आराधना करते हुए एक ही प्रार्थना करता आ रहा था, दे माँ गंगे दे। मन में विश्वास, मस्तिष्क में सच्ची लगन और स्वर में दृढ़ता रखना वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूला था। और ना ही भूला था 19 वर्ष पहले की वह घटना। पड़ोसी राज्य के महाराज आखेटक, हमारे कबीले में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे इधर आ निकले। आखेटक, जब भी निकलता है आखेट के लिए निकलता है। तुम्हारे कबीले में भी हम आखेट के लिए आए हैं। और जानते हो हम यहाँ किसका आखेट करेंगे? तुम्हारी उस जलमणि का, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह जिसके पास होती है वह सुख समृद्धि से भरपूर रहता है। तुरंत ही गंगादास के स्वर में चट्टान सी कठोरता बढ़ती चली गई। अतिथि बनकर आए हो तो शत्रुओं जैसी बातें मत करो। जलमणि हमारे पुरखों को माँ गंगा से वरदान के रूप में मिली थी। हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है जलमणि। अवश्य, परंतु हमें विश्वास है कि वह जलमणि तुम्हें अपने उस पुत्र के प्राणों से अधिक प्यारी नहीं होगी जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। आई! आखेटक ने झपट कर गंगादास की पत्नी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अब शांत खड़ा न रह सका गंगादास। दुष्ट, छोड़ मेरी पत्नी को। क्रोध से गरजता गंगादास आखेटक की तरफ बढ़ा, लेकिन वह आखेटक तक पहुंच पाता उससे पहले ही आखेटक ने तेजी से उसकी तरफ उछाल फेंका वह सूक्ष्म जाल, जिसने पलक झपकते ही विशाल रूप धारण कर गंगादास को जकड़ लिया। आखेट करने के लिए देवताओं से हमने जो शस्त्र और उपकरण प्राप्त किए हैं, उनमें से यह अभेद जाल भी एक है। इस जाल को फेंक कर हम अपने शिकार को फंसा लेते हैं और फिर उसका आखेट करते हैं। परंतु आज हम जिसका आखेट करेंगे वह शिकार तू नहीं, तेरी पत्नी के घर में मौजूद तेरा बालक है। और ये आखेट हम तब तक जारी रखेंगे, धड़ाक जब तक तू हमें जलमणि का पता नहीं बता देता। धड़ाक नहीं, रुक जा दुष्ट, बंद कर दे ये अत्याचार। ले, बंद कर दिया। अब बता जलमणि का पता। नहीं, अपने पुत्र को बचाने के लिए जलमणि तुझ जैसे दुष्ट को देकर हम अपने कबीले के सैकड़ों पुत्रों की सुख समृद्धि पर ग्रहण नहीं लगाएंगे। जलमणि हमने कहाँ रखी है यह हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। हमें गंगा माँ की सौगंध है। मुझे जलमणि नहीं मिली तो तुझे तेरा पुत्र और तेरी पत्नी भी नहीं मिलेगी गंगादास। अपने अत्याचारों में और तेजी ला दी उस अत्याचारी ने, लेकिन वह गंगादास की सौगंध नहीं तोड़ पाया। इसे भी समाप्त कर दे महाराज। नहीं, यह जलमणि का पता जानता है। कभी न कभी तो यह जलमणि को बाहर लाएगा ही। हमें इसे उसी दिन के लिए जीवित छोड़ना है। धड़ाक! आखेटक के उस प्रहार से खो गई गंगादास की चेतना। जब वापस लौटी तो उसका संसार उजड़ चुका था। न बच्चे को जन्म देने वाली उसकी पत्नी जीवित रही थी और न उसके कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला उसका बच्चा। हे माँ गंगे, ये क्या अनर्थ किया तूने। हमारे वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। अपने दास को किस अपराध का दंड दिया है तूने। धीरज रखिए सरदार, शायद माँ गंगे का यही विधान था। नहीं, हमें माँ गंगे का यह विधान स्वीकार नहीं। हमारे जिस बालक को उन्होंने अपनी धाराओं में छिपा लिया है उसे उन्हें हमें लौटाना होगा। और जब तक हमें हमारा पुत्र वापस नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं 20 धारा में खड़े होकर माँ गंगे को पुकारते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, दे माँ गंगे दे। खाली हाथ न लौटने की सौगंध खाकर गंगादास पिछले 19 वर्षों से गंगा की 20 धारा में खड़ा था, लेकिन आज उसकी सौगंध टूटने वाली थी, क्योंकि टूटने वाली थी उसकी जीवन डोर। और उसे तोड़ने के लिए गंगादास की तरफ बढ़ रहे थे दो भयानक मगरमच्छ। लेकिन ना तो गंगादास मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर विचलित हुआ और ना उनके आक्रमण से। जैसे जैसे मगरमच्छों का आक्रमण भीषण होता जा रहा था, हर हर गंगे, वैसे वैसे गंगादास की पुकार तेज होती जा रही थी, जय माँ गंगे। मगरमच्छों के अब होने वाले आक्रमण से गंगादास की पुकार के साथ साथ ही उसका जीवन भी समाप्त हो जाने वाला था। लेकिन गंगादास के चेहरे पर न भय के भाव थे और न स्वर में पीड़ा के लक्षण। गंगे माता तेरी जय हो। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी गंगादास के अधरों पर अपनी देवी का नाम था। अपने भक्त की दृढ़ प्रतिज्ञा, सच्चे विश्वास और पक्की लगन की भला इससे बड़ी परीक्षा और क्या लेती देवी गंगा, जो मगरमच्छों के एकाएक गायब होने के पश्चात मानवीय रूप में गंगादास के सामने प्रकट हुई और उसे स्वस्थ करके बोली, जय माँ गंगे। तुम्हारी एकाग्र भक्ति ने हमें तुम्हारे सामने प्रकट होने और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए विवश कर दिया है गंगादास। 19 वर्ष पूर्व तुमने अपना जो पुत्र हमें सौंपा था, हम उसे गंगज के रूप में तुम्हें लौटा रहे हैं।
किनारे पर खड़े उस 19 वर्षीय सुंदर युवक को देखकर गंगादास प्रसन्न कम हैरान अधिक हुआ, लेकिन उसकी वह हैरानी गंगा ने दूर की। तुम्हारे नवजात शिशु को हमने अपना दूध पिलाकर गंगज के रूप में बड़ा किया। तुम्हारा पुत्र हमने तुम्हें लौटा दिया है गंगादास। आपके इस उपकार से मैं धन्य हुआ माँ, परंतु इसका जीवन क्षणिक है। ये तभी जीवित रह पाएगा जब तुम अपने प्राण इसे दे दोगे। आपकी कृपा से मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल चुका है। अब मैं अपना जीवन अपने गंगज को देने को तैयार हूँ माँ, परंतु कृपया करके मुझे इतना समय अवश्य दीजिए कि गंगज को किसी योग्य गुरु और आपके द्वारा दी गई जलमणि को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप सकूँ। ठीक है गंगादास, हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। इतने समय में तुम अपने दोनों कार्य पूरे कर सकते हो। गंगज में हमारा तेज समय होने के कारण ये अल्प समय में ही सभी विद्याओं को सीख लेगा। फिर देवी गंगा ने गंगादास को दिया यह अनोखा शस्त्र। यह गंगास्त्र है। इसे धारण कर गंगज पूरे विश्व में अपनी कीर्ति की पताका फहराएगा। तुम ये गंगास्त्र गंगज को सौंप देना। धन्यवाद माँ। गंगास्त्र को गंगादास को सौंप कर देवी गंगा अंतर्धान हो गई। फिर गंगादास ने बाहर आकर पुत्र गंगज को गले लगा लिया। हमारा पुत्र हमारे पश्चात ये चारों दिशाओं में हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए इसे सही ज्ञान और उचित शिक्षा की आवश्यकता है, और पूरे विश्व में उसकी यह आवश्यकता मात्र एक ही गुरु पूरी कर सकते हैं, गुरु योगेश्वर। और जोर से, यह चट्टान तुमने तोड़नी है राजकुमार अंकित। शाबाश, और शक्ति लगाओ। क्षमा करें गुरुदेव, यह बालक इतनी विशाल चट्टान को नहीं तोड़ पाएगा। तुमने सही कहा वीर सिंह, परंतु तुम देखना, हमारी शिक्षा के बल पर एक दिन यही बालक इस चट्टान को एक ही मुष्टि प्रहार से खील खील कर देगा, और ऐसा दिन शीघ्र अति शीघ्र ही आएगा। उस दिन यह बालक विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी बनेगा और उस घमंडी पराक्रमी भोकाल को धूल में मिला देगा जिसने विकास नगर में हमारा घोर अपमान किया था। महायोगी योगेश्वर के अपमान के बारे में जानने के इच्छुक पाठक पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक लघुगाती, जो कि आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रतिशोध की आग में जलते योगेश्वर को अचानक उस आवाज़ ने चौंकाया। अपने परम शिष्य का परिणाम स्वीकार करें गुरुदेव। ओह गंगादास, बहुत वर्षों बाद इधर आए। कहो कैसे आना हुआ। अपने आने के कारण के साथ ही गंगादास ने योगेश्वर को गंगज के बारे में भी बताया, जिसकी तरफ देखते ही प्रसन्नता से बोल उठे योगेश्वर। ओह, ये तो साक्षात गंगा पुत्र है। इसे अपना शिष्य बनाकर हमें प्रसन्नता होगी। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। अब कृपा कर मुझ पर एक उपकार और कीजिए। दूसरे ही क्षण गंगादास ने कटार से अपनी जांग फाड़ डाली और फिर उसमें से जलमणि निकालकर योगेश्वर के चरणों में रख दी। सुख समृद्धि देने वाली इस जलमणि की सुरक्षा के लिए आपसे उपयुक्त व्यक्ति मुझे और कहाँ मिलेगा। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ कीजिए। जलमणि जलमणि को देखकर योगेश्वर की आंखों में जो चमक उभरी थी वह उनके व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं खाती थी, क्योंकि ऐसी चमक किसी साधु की नहीं, शैतान की आंखों में नजर आती है। हम सन्यासियों को इस जलमणि से क्या काम, हम इसे नहीं ले सकते, परंतु इसके लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकते हैं, और वह नाम है भोकाल। आपने सही नाम सुझाया गुरुदेव। महाबली भोकाल को यह जलमणि देना उचित रहेगा। उनके पास ये एकदम सुरक्षित रहेगी। मेरे पास समय बहुत कम है गुरुदेव। मैं ये जलमणि महाबली भोकाल को देने चलता हूँ। जाओ, शीघ्र जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम भोकाल के पास इस मणि को लेकर पहुँचोगे उतनी ही जल्दी आखेटक जैसी महाशक्ति भोकाल की तरफ झपटेगी, और उतनी ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा मुझे अपमानित करने वाला दुष्ट भोकाल। मैं आपके चुनाव का सम्मान करते हुए आपसे ये जलमणि ले लेता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं इस मणि की रक्षा करूँगा, और जब भी आपका पुत्र यह मणि मुझसे मांगेगा मैं उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद महाबली। अब मैं चैन से अपने प्राण त्याग कर इन्हें अपने पुत्र गंगज में प्रवेश करा सकता हूँ। जलमणि देकर गंगादास ने भोकाल को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी थी जिसके कारण भोकाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि उस जलमणि को हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा आकेटक को मणि का पता चल चुका था। हा 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 हा। वर्षों पहले हमने गंगादास नामक अपना शिकार आज के दिन के लिए ही छोड़ा था। आखिर आज हमें जलमणि का पता चल ही गया। जलमणि भोकाल के पास है, इसलिए अब आखेटक शीघ्र ही आखेट को निकलेगा और उसका शिकार होगा भोकाल। भोकाल को अपना शिकार बनाने को मचल उठे थे आखेटक के हाथ, और भोकाल को इसकी खबर भी न थी। वह तो विकास नगर के जन कल्याण में लगा हुआ था। आपका पुत्र युद्धभूमि में वीरगति अवश्य पा गया है माँ, परंतु उसे मृत मत समझना। आपका पुत्र भोकाल के रूप में जीवित है। जब भी आप पुकारेंगे आपका ये बेटा सहायता के लिए दौड़ा चलाएगा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। ईश्वर करे मेरी आयु भी तुझे लग जाए। महारानी के आदेश से मैं यह घोषणा करता हूँ कि जिस घर का कोई भी व्यक्ति युद्धभूमि में काम आया है उसके परिवार के युवाओं को राजकाज में नौकरी के अवसर व परिवार की आजीवन जीविका के साधन राजकोष की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव रक्षक भोकाल की जय।
तेजी से प्रगति की तरफ अग्रसर विकास नगर में भोकाल की जय जयकार करने वालों के साथ साथ उसकी आलोचना करने वाले भी मौजूद थे। परीलोक से भागकर विकास नगर पहुंचे एक परे ने मानवता की रक्षा का ठेका ले लिया है। शीघ्र ही हम भोकाल विरोधी एक संगठन बनाएंगे। ओह, कुछ युवकों ने मन में मेरे प्रति विष भरा हुआ है। ये मेरे लिए उचित नहीं। मुझे इन्हें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी रात मैं एक राहगीर हूँ, बहुत दूर से महाबली भोकाल का नाम सुनकर उनसे भेंट करने आऊँ। आप बता सकते हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे? जिस राजमहल को वह अपनी बपौती समझता है उसी में कहीं मस्ती छानता वह तुम्हें मिल जाएगा। वैसे हम तुम्हें बता दें, वह महाबली नहीं है। परीलोक का वह परा मात्र अपनी भोकाल शक्ति पर उछलता है। चमत्कारी तलवार और ढाल उसके हाथ में हो तो वह बड़ी से बड़ी शक्ति को समाप्त कर सकता है, परंतु भोकाल शक्ति तलवार और ढाल उसके पास ना हो तो उसके लिए चूहा भी मारना मुश्किल हो जाए। चमत्कारी शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह महाबली वास्तविकता में इस राज्य के युवकों को भ्रमित करके उन्हें युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथों मरने के लिए उकसाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा वह इसलिए कर रहा है कि पृथ्वी पर उसे जो शानदार आश्रय मिला हुआ वह उसके हाथ से ना निकल जाए। ये सही नहीं है। तुम सब अनगल बक रहे हो। महाबली भोकाल के सामने तुम ऐसा कह सकते हो? कह सको तो तुम में इतना साहस नहीं। हम ये भोकाल के सामने ही कह रहे हैं और यह है इसका प्रमाण। ओ, राहगीर के वेश में भोकाल ही था वह। क्रोध भरा हुआ था भोकाल के स्वर में। विकास नगर के युवकों, मैं अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना जगाकर ना तो मैं कोई पाप कर रहा हूँ ना मैं मात्र नाम का महाबली हूँ। चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। ठीक है। चारों युवकों ने अपने अपने हथियार खींच लिए और निहत्थे भोकाल पर टूट पड़े। भोकाल अकेला था और वे चार थे, लेकिन फिर भी वे चार पल भी भोकाल के सामने नहीं ठहर पाए। उसी समय घोड़े की टापों से गूंज उठा रात का सन्नाटा और घोड़े की काठी को छोड़कर नीचे उतरा सेनापति प्रवीण सिंह। इनके सर कलम कर दो महाबली। मेरे कुपुत्रों ने मेरी राष्ट्र निष्ठा और तुम्हारा अपमान किया। जीवित नहीं रहने चाहिए ऐसे भोकाल द्रोही। कैसा देशभक्त पिता था वह और कैसा विजयशील था भोकाल। विकासनगर में मुझे अभी तक ऐसा युवक नहीं दिखा जिसकी भुजाओं में विकासनगर की सुरक्षा का भार संभालने और हौसलों में दुश्मन को खदेड़ देने का साहस हो। जिस दिन मुझे ऐसा युवक मिल गया, मैं वचन देता हूँ प्रवीण सिंह, उसी दिन मैं तुम्हारे पुत्रों की बात मानकर पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चला जाऊँगा। भोकाल को जल्दी अपने वचन पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ना था, क्योंकि जिस युवक की वह बात कर रहा था वह शीघ्र ही विकासनगर को मिलने जा रहा था, गंगा पुत्र गंगज के रूप में। लेकिन गंगज का सामना भोकाल से होने में भी देर थी। अभी तो भोकाल को सामना करना था उस तूफान का जिसका नाम था हा 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 हा। महाबली कहलाए जाने वाले भोकाल का आखेट करेगा आखेटक। आखेटक के आगमन की सूचना ने विकासनगर में सनसनी फैला दी। आखेटक अपनी सेना के साथ इधर क्यों आ रहा है? क्या उद्देश्य है उसका? ये तो अब युद्धभूमि में पहुंचकर ही पता चलेगा महारानी। हतप्रभ कर देने वाला था आखेटक का उद्देश्य। अगर अपनी सेना और प्रजा को आखेटक के हाथों शिकार होने से बचाना चाहती है महारानी मोहिनी, तो आदेश दे भोकाल को कि जलमणि मुझे सौंप दे। वापस लौट जा आखेटक। भोकाल ने जलमणि की रक्षा का वचन दिया है, वह तुझे नहीं मिलने वाली। मूर्खता मत कर महारानी। आखेटक को जलमणि प्राप्त करने से रोके तेरे विकासनगर में ऐसा कोई वीर नहीं। तेरे इस भ्रम की धज्जियां उड़ाने वाले सैकड़ों वीर अभी विकासनगर में मौजूद हैं दुष्ट, और साथ ही मौजूद है विकासनगर का ये नायक। अगर इसे पराजित करके मणि ले जा सकता है तो ले जा। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है रानी। हमारा और भोकाल का द्वंद्व युद्ध होगा। इस युद्ध में जो विजयी होगा वही जलमणि का स्वामी होगा। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल और आखेटक आमने सामने मौजूद एक दूसरे पर घात लगा रहे थे। तुझे अपना शिकार बनाने का जो सपन मैं वर्षों से देखता आया हूँ वो आज पूरा होगा। धड़ाक! आज तू आखेटक के जीवन का सबसे बड़ा शिकार बनेगा। स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं आखेटक, क्योंकि जब ऐसे स्वप्न टूटते हैं तो साथ में हाथ पांव और धड़ाक हड्डियां भी टूटती हैं। फड़ाक! आखेटक तेरा शिकार करने आए भोकाल, शिकार करके ही जाएगा, चाहे अपनी शारीरिक शक्तियों की मदद से करे या चमत्कारी शक्तियों की मदद से। ओ! आखेटक द्वारा फेंके गए उस जाल ने भोकाल को अपने में उलझा लिया। इसी के साथ आखेटक के हलक से वैसी ठहाका गूंज उठा। हा 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 हा। यह चमत्कारी जाल है। एक बार इसे 20 हाथी मिलकर नहीं तोड़ पाए थे। तू इसे क्या तोड़ पाएगा भोकाल? हा 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 हा। उफ! वास्तव में यह जाल अत्यधिक मजबूत है, लेकिन इस चमत्कारी जाल का उपयोग कर आखेटक ने द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए प्रत्युत्तर देने के लिए मुझे भी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करना होगा और उसके लिए बोलना होगा भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकार कर भोकाल ने प्राप्त की चमत्कारी तलवार और उस चमत्कारी जाल को कच्चे धागे की भांति काटकर बाहर निकल आया भोकाल, जिसे 20 हाथी मिलकर नहीं तोड़ पाए थे। महागुरु भोकाल की शक्ति के सामने टिक जाए ब्रह्मांड में ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। ये तेरा भ्रम है भोकाल।
और आखिर तक का ये दिव्य भाला तेरे इस भ्रम के साथ साथ तुझे भी समाप्त कर देगा। दूसरे ही क्षण दिव्य भाले से सैकड़ों भाले वर्षा की बूंदों की तरह बरसे और हर भाले का एक ही निशाना था, भोकाल। ओह, सही समय पर मैंने महागुरु की शक्तियां प्राप्त कर ली, वरना इन भालों ने मेरा शरीर बीन दिया होता। अपनी इन्हीं अद्भुत शक्तियों के बल पर विश्व का सबसे बड़ा आखेटक बना हुआ ये दुष्ट, लेकिन आज इसकी हर शक्ति इसी के साथ समाप्त होगी। धड़ाक! शाबाश भोकाल, तुम्हारी तलवार का अगला प्रहार उस दुष्ट की गर्दन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा मूर्ख रानी, क्योंकि भोकाल को अपनी तलवार, ढाल व प्रहारा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी इस नरम नरम गर्दन को इस कठोर खंजर से रेत डालूंगा। ओह, मेरी जरा सी देरी रानी मोहिनी के प्राणों को संकट में डाल सकती है। मुझे उसकी बात माननी ही होगी। हा हा हा, युद्ध और आखेट में सब चलता है भोकाल। शिकार शिकंजे में फंसना चाहिए, चाहे ताकत से फंसे, चाहे चारे की मदद से। ओह, अब पूरी तरह बेबस था भोकाल, अपनी उस मृत्यु को देखने के लिए जो चमत्कारी भाले के रूप में आखेटक के हाथों में नजर आ रही थी। हा 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 हा, देखो पृथ्वी के समस्त प्राणियों, देखो, आज आखेटक महाबली भोकाल का आखेट करने जा रहा है और साथ ही यह सिद्ध करने जा रहा है कि विकास नगरी क्या, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई वीर नहीं जो आखेटक का सामना कर सके। हा हा हा। दूसरे ही क्षण आखेटक के हाथ से निकला भाला और भोकाल के साथ साथ विकास नगर के मान सम्मान की हत्या करने बढ़ चला। और ऐसा होना अब निश्चित ही था कि तभी फड़ाक फड़ाक उस अद्भुत शक्ति ने आकर भाले को तोड़ दिया और साथ ही ये सिद्ध कर दिया कि भोकाल के अलावा भी विकास नगर में उसके मान सम्मान की रक्षा करने वाला मौजूद है, कंगज के रूप में। विकास नगर की धरा पर अभी सैकड़ों ऐसे वीर मौजूद हैं आखेटक, जो तेरा सामना करने और तुझे मटिया मेट करने का साहस और शक्ति रखते हैं। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है और तेरे शरीर में कितना बल और तेरे पास कितनी शक्ति है, यह भी पता चल जाता है। तिल मिलाते हुए आखेटक ने आखेट में प्रयोग होने वाला शिकंजा गंगज की तरफ उछाल दिया, लेकिन उसको भी अपने तक नहीं पहुंचने दिया उस गंगा पुत्र ने। यह मेरे पास मौजूद शक्ति का प्रमाण है दुष्ट। ये शक्ति तो तूने काट दी बच्चे, लेकिन इस चमत्कारी डमरू की शक्ति को कैसे काटेगा, जो अब बसता है जो जब बसता है तो शिकार के मस्तिष्क में विचित्र सी खलबली मचा देता है। डमरू की भीषण आवाज ने वास्तव में ही विचलित कर डाला उस वीर को। उफ, हा हा हा, मेरे सैकड़ों शिकारों के मस्तिष्क को फाड़ा इस डमरू की आवाज़ ने। तेरा मस्तिष्क भी इससे नहीं बच पाएगा। अपने चमत्कारी डमरू की आवाज़ से गंगज का मस्तिष्क फाड़ने को उत्सुक आखेटक दूसरे ही क्षण स्तब्ध रह गया, क्योंकि गंगज ने संभल कर डमरू को फाड़ने का चमत्कार कर दिखाया था। तेरी चमत्कारी शक्तियां तो मेरे समक्ष टिक नहीं पाई। देखता हूँ तेरी शारीरिक शक्ति मेरे समक्ष टिक पाती है या नहीं। आखेटक संभला भी नहीं कि विद्युत की तेजी से आगे बढ़कर गंगज ने उसे फूल की भांति अपने हाथों में उठा लिया और फिर इतनी जोर से धरती पर पटका कि धड़ाक! फिर न उठ सका वह। मुर्दे उठते भी कहाँ हैं। भोकाल सहित वहाँ मौजूद सभी हैरत से आंखें फाड़े उस युवक को देख रहे थे, जो किसी की भी तरफ ना देखकर अपने उस रास्ते की तरफ देख रहा था जिसकी मंजिल थी महायोगी योगेश्वर का आश्रम। शाबाश गंगज, तुमने आखेटक को मार विकास नगर की रक्षा कर अपने आप को परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिखाया। इसी के साथ हमारे द्वारा तुम्हें दी जा रही शिक्षा दीक्षा अत्यंत अल्प समय में ही पूरी हुई। अब हमें तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। कहिए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? भोकाल की ढाल और तलवार। भोकाल से प्रतिशोध लेने के लिए योगेश्वर ने गंगज से गुरु दक्षिणा में भोकाल की ढाल और तलवार मांग ली है। क्या गंगज योगेश्वर की इच्छा पूरी करके उसे दे पाएगा गुरु दक्षिणा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग गुरु दक्षिणा में। तब तक के लिए धन्यवाद।